मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखना चाहता हूं, थोड़ा सा आप लोग गौर से सुनिएगा। अब जैसे कि एक ऑप्शन है आपका, मुझे कलम चाहिए। कलम को छोड़ दीजिए और उससे आपको सिंपल सा ऑप्शन देते हैं, मुझे पानी पीना चाहिए। और सेकंड ऑप्शन है, मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। दोनों क्वेश्चन में यानी दोनों ऑप्शन में चाहिए लगा हुआ है, लेकिन नियम यह कहता है कि अगर चाहिए के पहले अगर वस्तु हो तो आप वैसे क्वेश्चन में वांट लगाइए। अगर चाहिए कि पहले वस्तु ना हो, वर्ब हो, तो फिर आप शुड लगाइए। लेकिन इतना के बावजूद भी हमारे विद्यार्थी जी गलती क्या करते हैं, जहां पर शुड लगाना है वहां पर वांट लगा लेते हैं, और जहां पर वांट लगाना वहां पर क्या करते हैं, शुड लगा लेते हैं। लेकिन सिर्फ इतना कहने से तो काम नहीं चलेगा। हम आपको डायरेक्ट जो है इसको बोर्ड पर ही समझा देते हैं, आप गौर कीजिएगा। आप यहां पर जैसे कि आपका हम पहला क्वेश्चन डाल रहे हैं कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। और ये क्वेश्चन है यहां पर कि मुझे पानी पीना चाहिए। आप यहां पर दोनों क्वेश्चन में गौर करेंगे, ये जो चाहिए यहां पर चाहिए के पहले क्या है, ये पानी है। और ये जो चाहिए यहां पर चाहिए के पहले क्या है बेटा, ये पीना है। या पीना कोई वस्तु नहीं है, तो ये जो बनाएंगे एक नंबर में मुझे, दो नंबर में चाहिए क्या चाहिए भाई, पानी चाहिए। तो मुझे क्या अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यहां पर आप आई लिखेंगे। आई के साथ करना क्या है कि आपको वांट लगाना है ना, यहाँ पर आई लिखा हुआ, गौर कीजिए आप, यहाँ पर आई लिखा हुआ, आई भी यूदे के साथ करना क्या है, वांट लगाना है। लेकिन कब लगाना है, जब चाहिए कि पहले वस्तु रहेगा तब लगाना है। अब यहाँ पर रही सवाल यहाँ पर पानी की, तो पानी की अंग्रेजी बेटा क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर ये वाटर लिखेंगे। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो एक नंबर में मुझे, दो नंबर में चाहिए क्या चाहिए, पीना। क्या पीना, पानी। अब यहाँ पर करना क्या है कि मुझे क्या अंग्रेजी आप आई लिख लीजिए, दो नंबर में चाहिए तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर ये शुड लिखेंगे। पीना है तो क्या लिखेंगे, ये ड्रिंक लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर पानी है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, हम वाटर लिखेंगे। हम यहाँ पर भी वांट लगा सकते थे, मगर कब, जब यहाँ पर पीना नहीं होता, यहाँ पर आता है कि मुझे पानी चाहिए। तो इतना आप मेंटेन कर लीजिए कि अगर चाहिए कि पहले वस्तु रहेगा तो वांट लगाना है, और चाहिए कि पहले अगर वस्तु न रहेगा, वर्ब रहेगा, तो करना क्या है कि शुड लगाना है। चलिए अगली क्वेश्चन पर गौर करते हैं कि हम लोगों को पढ़ने के लिए, हम लोगों को पढ़ने के लिए पुस्तक चाहिए। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहां पर एक नंबर में हम लोगों को, दो नंबर में चाहिए क्या चाहिए बेटा, पुस्तक चाहिए। क्यों चाहिए, पढ़ने के लिए चाहिए। अब यहां पर करना क्या है कि आप यहां पर हम लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। फॉर्मूला में आई भी यू दे, ये सब के साथ क्या लगाना, वांट लगाना। मगर कब, जब चाहिए कि पहले वस्तु रहेगा तब। ये देख लीजिए, चाहिए कि पहले ये जो वर्ड है पुस्तक, ये वस्तु है, तो आप यहाँ पर वांट को डाल लीजिए। उसके बाद एक में हम लोग हो गया तो बी हो गया, चाहिए तो वांट हो गया, पुस्तक है तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, अब बुक लिख लीजिए। और चौथे नंबर में पढ़ने के लिए तो हम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू रीड लिखेंगे। अगर हम लोग हटेगा तो वी हटेगा, चाहिए हटेगा तो वांट हटेगा, पुस्तक हटेगा तो बुक हटेगा, और पढ़ने के लिए हटेगा तो सीधी सी बात है कि टू रीड हट जाएगा। लेकिन अब इसी का हम सेम टू सेम आपको क्वेश्चन यहाँ पर हम डाल रहे, गौर कीजिएगा आप। यहाँ पर क्वेश्चन है, हम लोगों को पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो एक नंबर में हम लोगों को, दो नंबर में चाहिए क्या चाहिए, पढ़ना। क्या पढ़ना, पुस्तक। अब यहाँ पर करना क्या है कि आप यहाँ पर हम लोग की अंग्रेजी बी लिख लीजिए, और दो नंबर में चाहिए है तो आप यहाँ पर शुड लिख लीजिए, और नंबर तीन में ये पढ़ना है तो रीड लिख लीजिए, और पुस्तक है बेटा यहाँ पर तो आप यहाँ पर अब बुक लिख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं।
तो कहना यहाँ पर यह है कि ये जो चाहिए है, इसके पहले ये जो वर्ड है पढ़ना, ये कोई वस्तु नहीं है, लेकिन यहाँ पर चाहिए के पहले पुस्तक क्या है, ये वस्तु है। तो यहाँ पर चाहिए के पहले वस्तु नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये शुड लग गया, लेकिन यहाँ पर चाहिए के पहले वस्तु है तो क्या लग गया यहाँ पर, ये वांट लग गया। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें खेलने के लिए, तुम्हें खेलने के लिए गेंद चाहिए, तुम्हें खेलने के लिए गेंद चाहिए। अब इस क्वेश्चन को गौर कर लीजिए आप, यहां पर 1 नंबर में तुम्हें, 2 नंबर में चाहिए, क्या चाहिए, गेंद चाहिए। क्यों चाहिए, खेलने के लिए चाहिए। तो यहां करना क्या है कि आप यहां पर तुम्हें के अंग्रेजी क्या लिखेगा, यू लिखेगा। यू के साथ क्या लगाना, वांट लगाना। चले आप यहाँ पर यू के साथ आप यहाँ पर ये वांट लगा दे, लेकिन वांट कब लगाना है, जब चाहिए के पहले वस्तु रहेगा तब लगा। तुम्हें तो यू हो गया, 2 नंबर में चाहिए तो वांट हो गया, नंबर 3 में गेंद है, तो बेटा क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ये अ बॉल लिखेंगे। खेलने के लिए है तो आप यहाँ पर टू लिखने के बाद क्या लिखेंगे आप यहाँ पर ये पहले। तो कोई भी आदमी आपसे पूछेगा कि इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर वांट जो लगाए, शुड क्यों नहीं लगाए, तो सिंपल सा आप जवाब दे दीजिए कि यहाँ पर चाहिए के पहले वस्तु है, और जब चाहिए के पहले वस्तु लगा होता है तो शुड नहीं लगाया जाता, क्या लगाया जाता है, वांट लगाया जाता है। इसका हम सेम टू सेम क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर भी डाल रहे हैं कि क्वेश्चन है, तुम्हें गेंद खेलना चाहिए, तुम्हें गेंद खेलना चाहिए। तो 1 नंबर में तुम्हें, 2 नंबर में चाहिए, क्या चाहिए, खेलना, क्या खेलना, गेंद। तो करना क्या है कि आप यहाँ पर ये यू लिख लीजिए, 2 नंबर में ये चाहिए है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, ये शुड लिखेंगे। चलिए शुड तो लिख लीजिएगा ना, चलिए 4 नंबर ऊपर कर देते हैं। तो 1 में तुम्हें तो यू हो गया, चाहिए तो वांट हो गया, खेलना है तो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये पहले लिखेंगे, और गेंद है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये अ बॉल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तुम है तो यू हो गया, चाहिए तो शुड हो गया, तुम्हें नहीं तो यू नहीं, चाहिए नहीं तो यहाँ शुड नहीं होता, खेलना नहीं होता तो पहले नहीं होता, गेंद नहीं होता तो या बॉल नहीं होता। लेकिन कोई भी आदमी आपको यहाँ पर क्या करेगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब ये करेगा कि आप यहाँ पर वांट क्यों नहीं लगा। तब सिंपल सा जवाब दे दीजिए कि ये वाला जो चाहिए है इसके पहले वस्तु नहीं है, इसलिए यहाँ पर शुड लग गया, लेकिन यहाँ पर ये वाला चाहिए पहले क्या है, ये वस्तु, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, वांट लग गया। कोई दिक्कत नहीं। तो चाहिए के पहले वस्तु रहेगा तो आप क्या काम कीजिए कि वांट लगा लीजिए, उसमें आप रिक्वायर लगा के भी बना सकते, नीड लगा के, जैसे कि मुझे कलम चाहिए तो आई वांट अ पेन लिखेंगे तो भी सही, आई रिक्वायर अ पेन लिखेंगे तो भी सही, और आई नीड अ पेन लिखेंगे तो भी सही। आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वांट लगा के बनाइए या रिक्वायर लगा करके बनाइए, आप वहां पर या तो नीड लगा करके बनाइए, मगर शर्त यह है कि चाहिए कि पहले वस्तु होना चाहिए। उन लोगों को खाने के लिए रोटी चाहिए, तो इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, इसको भी डिवाइड कर लीजिए। 1 नंबर में उन लोगों को, 2 नंबर में चाहिए, क्या चाहिए, रोटी चाहिए। क्यों चाहिए, खाने के लिए। अब यहां पर करना क्या है कि उन लोग के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ये दे लिखिएगा, दे के साथ करना क्या है, ये वांट लगाना है, दे के साथ वांट लगा लेंगे। नंबर 3 में है बेटा, जैसे कि फिर से देख लीजिए, 1 नंबर में उन लोगों को 2 में चाहिए, क्या चाहिए, रोटी चाहिए। क्यों चाहिए, खाने के लिए। उन लोगों तो बेटा दे लिखिएगा, चाहिए तो वांट लिख लीजिए, लेकिन हम वांट क्यों लिखेंगे, हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि चाहिए के पहले क्या यहाँ पर वस्तु है। तो यहाँ पर रोटी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ब्रेड लिखेंगे, BREAD, और खाने के लिए है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम टू ईट लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अगली सवाल है यहां पर कि उन लोगों को रोटी खाना चाहिए। तो 1 नंबर में उन लोगों को, 2 नंबर में चाहिए, क्या चाहिए, खाना, क्या खाना, रोटी। अब यहां पर करना क्या है, उन लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हम दे लिखेंगे। 2 नंबर में चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, हम ये शुड लिखेंगे। नंबर 3 में खाना है तो क्या लिखेंगे, ईट लिखेंगे। रोटी है तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम ब्रेड लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, और समझाना पड़ेगा। अगली सवाल यहां पर देख लेते हैं हम कि उसे पीने के लिए दूध चाहिए, उसे पीने के लिए दूध चाहिए।
तो 1 नंबर में उसे 2 नंबर में चाहिए, क्या चाहिए बेटा? दूध चाहिए। क्यों चाहिए? पीने के लिए। अब यहां करना क्या है कि उसे के अंग्रेजी ही लिखेंगे, ही के साथ क्या लगाना है? ये वांट्स लगाना है, WNTS। नंबर 3 में दूध है तो क्या लिखेंगे? यहां पर हम मिल्क लिखेंगे, MILK। और पीने के लिए है तो हम क्या लिखेंगे? टू ड्रिंक, DRINK। कोई दिक्कत नहीं। उसे तो ही लिखिए, उसे नहीं होता तो ही नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ वांट्स लगाना, मगर कब? जब बेटा चाहिए के पहले वस्तु रहेगा तब लगाइएगा आप यहाँ पर। तो उसे है तो यहाँ पर ही रहेगा, उसे नहीं होता तो ही नहीं होता। 2 नंबर में ये चाहिए है, चाहिए तो यहाँ पर वांट्स लिखेंगे, चाहिए नहीं होता तो वांट्स नहीं होता। नंबर 3 में दूध है तो मिल्क लिखेंगे, दूध नहीं होता तो मिल्क नहीं होता। पीने के लिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टू ड्रिंक लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उसे दूध है पीना चाहिए। 1 नंबर में उसे 2 नंबर में चाहिए, क्या चाहिए? पीना। क्या पीना? ये दूध। तो उसे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। तो यहां पर उसे की अंग्रेजी ही हो गया। 2 नंबर में चाहिए तो क्या लिखेंगे बेटा? ये शुड लिखेंगे। लेकिन आपसे कोई यहां पर एक सवाल करेगा कि आप यहां पर वांट्स क्यों नहीं लगाए, तो सिंपल सा जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि यहां पर चाहिए के पहले वस्तु नहीं है। यहां पर चाहिए के पहले क्या? ये वर्ब है। तो वर्ब रहेगा तो करना क्या है कि आपको शुड लगाना है, वांट्स नहीं लगाना है यहां पर। तो उसे की अंग्रेजी ही लिखेंगे, चाहिए तो शुड लिखिएगा। पीना है तो फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे? DRINK। और दूध है तो क्या लिखेंगे यहां पर? हम MILK। कोई दिक्कत नहीं। क्या वांट से जो क्वेश्चन आएगा उसका निगेटिव इंट्रोगेटिव आप लोग कैसे बनाइएगा, और शुड का जो क्वेश्चन होगा उसका निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाइएगा, बोर्ड कीजिए। उन लोगों को रुपया चाहिए। तो 1 नंबर में उन लोगों को, 2 नंबर में चाहिए। आप इसको वांट के नियम पर ही बनाएंगे। तो उन लोग अंग्रेजी क्या लिखेंगे? दे। और दे लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? यहां पर हम वांट लिखेंगे, दे वांट मनी। इसका निगेटिव जो आप बनाइएगा, दे डू नॉट वांट मनी, ये लिखेंगे हम डू दे वांट मनी। इसका चौथा हो जाएगा डू दे नॉट वांट मनी। व्हाई डू दे वांट मनी। पढ़ लीजिएगा। और इसका पांचवा जो हम बनाएंगे, हम 1 2 3 4 5 हो गया। तो दे वांट मनी मतलब उन लोगों को रुपया चाहिए। दे डू नॉट वांट मनी, उन लोगों को रुपया नहीं चाहिए। डू दे वांट मनी, क्या उन लोगों को रुपया चाहिए। डू दे नॉट वांट मनी, क्या उन लोगों को रुपया नहीं चाहिए। व्हाई डू दे वांट मनी, उन लोगों को रुपया क्यों चाहिए। तो आई बी यू दे, जैसे कहना यहां पर यह है कि आई बी यू दे, और पुलर नंबर से जो सब्जेक्ट रहेगा आप उसके साथ डू लगा करके इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाइएगा। लेकिन अगर ही सीट नेम से रहेगा वांट वाला क्वेश्चन में, तो उसको आप डज लगा करके बनाइएगा। मुझसे भी क्वेश्चन हम आपको बना देते हैं। क्वेश्चन है उसे पुस्तक चाहिए। इसका भी निगेटिव इंट्रोगेटिव बना देते हैं। इसका बन जाएगा यहां पर ही वांट्स अ बुक है। इसका निगेटिव बनेगा यहां ही डज नॉट वांट अ बुक। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहां पर आप डज नॉट के साथ अगर आप WANTS अगर लिख देते हैं, WANTS अगर लिखते हैं, तो ये लिखना क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ही डज नॉट वांट्स नहीं लिखेंगे आप, यहां पर ही डज नॉट वांट नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा यहां। और आगे की लाइन में देख लेते हैं। यहां पर इसका जो इंट्रोगेटिव बनाइएगा, यहां पर बन जाएगा इसका यहां पर कि डज ही
डज ही लिखने के बाद ये वांट हो जाएगा, डज ही वांट अ बुक लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम डज ही नॉट, नॉट के बाद वांट, वांट के बाद अ के बाद क्या लिखेंगे, हम बुक लिखेंगे। उसके बाद जो है ना, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, व्हाई डज ही वांट, वांट के बाद अ के बाद बुक। कोई दिक्कत नहीं, व्हाई डज ही वांट अ बुक। तो ये जो क्वेश्चन था आपका किससे था, ये वांट से था, लेकिन चाहिए से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो इससे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ कि उसे वहां जाना चाहिए, उसे वहां जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में एक में उसे, दो में चाहिए, क्या चाहिए, जाना। कहाँ जाना, वहां। तो उसे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, ये ही लिखेंगे। चाहिए तो आप यहाँ पर या क्या लिखेंगे, ये शुड लिखेंगे। जाना है तो गो हो जाएगा। वहां की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर ये देयर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका नेगेटिव बन जाएगा, ही शुड नॉट गो देयर, और इसका बन जाएगा इंट्रोगेटिव बन जाएगा यहाँ पर, शुड ही। शुड ही लिखने के बाद आप यहां पर गो लिख लीजिए, ये देयर। उसके बाद ये शुड ही नॉट गो देयर। पांचवा हो जाएगा, व्हाई शुड ही गो देयर, उसे वहां जाना चाहिए। तो ही शुड गो देयर, समझ गए आप। ये निगेटिव, ही शुड नॉट गो देयर, उसे वहां नहीं जाना चाहिए। शुड ही गो देयर, क्या उसे वहां जाना चाहिए। शुड ही नॉट गो देयर, क्या उसे वहां नहीं जाना चाहिए। व्हाई शुड ही गो देयर, उसे वहां क्यों जाना चाहिए। तो आप इतना माइंड मेंटेन करके रखिएगा कि अगर चाहिए कि पहले अगर वस्तु रहेगा तो उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो बनेगा वो डू डज लग करके बनेगा, लेकिन शुड वाले क्वेश्चन में आपको कोई डू डज लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप शुड से ही काम चला लेंगे। थोड़ा इसमें सावधानी बरतना है कि शुड के साथ हमेशा V1 डाल लेना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जैसे कि एक विद्यार्थी कहना है कि थोड़ा सा इसको समझा दीजिए। जैसे उसे पुस्तक चाहिए तो ही वांट्स अ बुक, ही डज नॉट वांट अ बुक, ही डज नॉट वांट अ बुक, उसे पुस्तक नहीं चाहिए। डज ही वांट अ बुक, क्या उसे पुस्तक चाहिए। डज ही नॉट वांट अ बुक, क्या उसे पुस्तक नहीं चाहिए। और व्हाई डज ही वांट अ बुक, उसे पुस्तक क्यों चाहिए। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को, अगर कोई भी आदमी अगर टेस्ट करने के ख्याल से आपके सामने में अगर दो ऑप्शन अगर रख दे कि मुझे पुस्तक चाहिए और मुझे पढ़ना चाहिए, तो खुद आप ये चुन लेंगे कि किस में आपको करना क्या है, कि किस में शुड लगाना है और किस में आपको क्या करना है। बेटा ये वांट लगाना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना नहीं भूले।